Good evening students, welcome to Learn India Everyday which is run by Alcaro Career Institute. I am Nikita, your assistant teacher. So आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ, उसके कौन कौन से अदर एक्सपेक्ट थे, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, वहाँ पर लोगों के अंदर कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई, लोगों ने कैसे फाइट किया, कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशंस हुआ. सो वी आर गोइंग टू रीड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम अपने चैप्टर के स्टार्ट करते हैं. फ्रेडरिक सूरियो. फ्रेडरिक सूरियो जो था एक फ्रेंच आर्टिस्ट था. वो एक फ्रेंच का आर्टिस्ट था जिसने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था. ही वॉज एन आर्टिस्ट, सो ही मेड प्रिंटिंग्स, ही मेड प्रिंट्स. तो उसने अपना एक प्रिंट बनाया जिसके अंदर उसने अपना विजुअलाइजेशन दिखाया, जिसके अंदर उसने दिखाया दैट व्हाट ही वांट फॉर हिज नेशन. तो उसके अंदर उसने दिखाया कि ही वांट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक थिंग. तो उन्होंने इसने जो अपनी प्रिंट बनाई थी उसके अंदर इसने सारी चीजें दिखाई थी दैट व्हाट ही वांट, उसका नेशन कैसे होना चाहिए. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी पेंटिंग का जो फर्स्ट हिस्सा था उसके अंदर क्या था. जो लोग थे यूरोप के अमेरिका, उसमें मेन वुमेन सारे एजेस के जितने भी लोग थे दे वर मूविंग इन अ लाइन. वो सारे के सारे जो है एक लाइन में दूसरे प्लेस पर मूव कर रहे थे, वो लोग जा रहे थे. और उसी के सेकंड पार्ट में क्या चीज है इसके अंदर कि वहां पर एक एल्गोरी दिखाई गई है. फीमेल फिगर ने क्या हेल्प किया, उसके वन हैंड में टॉर्च है, टॉर्च एनलाइटमेंट कर रही है द रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड जो उसके अदर हैंड में वो है चार्टर ऑफ मेंस राइट, मतलब जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मेन के क्या क्या राइट होने चाहिए और उसे कैसे प्रिविलेज मिलने चाहिए. और जो टॉर्च है वो शो कर रही है कि कैसे लोगों को अब मोनार्की को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए. मोनार्की के अंदर जो वो लोग परेशान हो रहे हैं, वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उसको छोड़ करके उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये है. इसके अलावा उसके अंदर जो है साइड के अंदर वहां पर कुछ वेस्ट पड़ा हुआ है. वो वेस्ट क्या है, वहां के मोनार्की के क्राउन वगैरह से रिलेटेड उनका वेस्ट पड़ा हुआ है. तो लोग उसको क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे की तरफ जा रहे हैं, जो शो कर रहा है कि यस पीपल आर फीलिंग दैट दे नीड देयर नेशन, नाउ दे विल नॉट सपोर्ट द मोनार्की. उसने विजुअलाइजेशन किया ये तरीका, और उसके अंदर ऊपर से उनके जो ईशा मसीह और जीसस है they were doing the blessings. वो उनको blessings कर रहे थे कि yes you people are going ahead, you are doing very well, you are fighting for your nation, you want your nation. ऐसे करके वो पूरा एक प्रिंट है जहां से क्वेश्चन आ जाता है. ये प्रिंट है 1848 का, इसको बनाया था फ्रेडरिक सूरियो ने, जो कि एक फ्रेंच का आर्टिस्ट है. और इसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन. कि कैसे. यहाँ पर हम पैक्ट का मीनिंग लेंगे तो पैक्ट के बहुत डिफरेंट मीनिंग होते हैं. लाइक व्हेन वी डू अलायंसेस, आप बोल सकते हो ट्रीटी या समझौता टाइप करके हम इसको यूज कर सकते हैं पैक्ट का. इसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन. तो समझ में आ गया है, बिल्कुल क्लियर है. दैट फर्स्ट देयर वाज अ पेंटिंग जो कि फ्रेडरिक सूरियो ने बनाई थी. इस पेंटिंग के थ्रू उसने अपनी फीलिंग्स रिवील करी थी कि वो अपने नेशन के लिए क्या चाहता है, वो अपना कैसा नेशन चाहता है. उसने डेमोक्रेसी की बात करी, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करी, मोनार्की को पीछे छोड़ने के लिए उसने अपना पूरा प्रिंटिंग बनाया, जिसमें अपने प्रिंट्स के थ्रू उसने लोगों को बताया कि यस यू कैन डू दिस, यू कैन लीव द मोनार्की बिहाइंड एंड यू कैन गो अहेड विद द डेमोक्रेटिक राइट्स. तो यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है जिसके अंदर ये इसके बारे में हम बात करेंगे. और ये आपका फीमेल फिगर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, जिसके वन हैंड में टॉर्च है. So torch is a symbol of light, right? Light का symbol है, which meaning that you are leaving the darkness behind and you are going ahead. And second में जो charter है जिसके अंदर men के right लिखे हुए, that yes these are the right that belong to the men, कि सारे right men के होने चाहिए जो कि men के होते हैं, जो कि एक मोनार्की के अंदर. मोनार्की का मीनिंग क्लियर है, जहां पर राजा का राज होता है, राजा का शासन होता है, लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का राइट नहीं होता है. वहां पर जो मोनार्की किंग होता है वो हेरिडिटरी चलता है, आगे बन करके उसका बेटा राजा बनता है, जहां पे लोगों का पॉलिटिकल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, उनसे नहीं पूछा जाता है कि आप कैसा राजा चाहते हैं, आपके लिए कैसा राजा बनेगा. दैट इज मोनार्की. तो फ्रांस में जो मोनार्की थी तो उसके लिए उसको चेंज करने के लिए, उसको वहां पे डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, रिपब्लिक बनाने के लिए ये पेंटिंग इसने फ्रेडरिक सूरियो ने बनाई, ताकि लोगों को समझा सके कि वो मोनार्की को पीछे छोड़ करके कैसे आगे रिपब्लिक में जा सकते हैं, कैसे वो डेमोक्रेटिक में जा सकते हैं, कैसे अपने लिए वो एक बेस्ट नेशन फाइंड आउट कर सकते हैं.
तो इसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन, जो आपको याद रखना है। समहाउ छोटा सा क्वेश्चन में भी पुट अप हो सकता है कि उस पेंटिंग का नाम क्या है, तो उस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। 1848 कब की है ये पेंटिंग है 1848 की, और इसको किसने प्रिंट किया था, किसने बनाया था, फेडरिक सूर्यो ने। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आया, सिविल कोड क्या है, एंड सो ऑन। थैंक यू।